पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। सरदार जी, हमारा मुर्गा तो आप बहुत दिन से सुनते चले आए हैं, लेकिन जो आज हमारे कोठे के अंदर एक नई लड़की खूबसूरत जवाई है, आज आप उसका मुजरा सुनिए। ठीक है, सुनाओ। चांदनी, आज बहुत दिनों के बाद हमारे सरदार जी हमारे कोठे पर आए हैं। कोई ऐसा मुजरा पेश करो कि इनका दिल खुश हो जाए और साथ में इनके साथियों का दिल खुश करो। अगर ये खुश कर दोगी तो बहुत इनाम मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। हाँ चांदनी, किस्मत में लिखा के क्या किसके ये कौन बताने वाला के, किस्मत में लिखा के क्या किसके ये कौन बताने वाला के,
सरदार जी, क्या बात है, क्यों उठ पड़े आप? क्या मुजरा पसंद नहीं आया? क्या बात हो गई सरदार जी? ऐसा तो आप पूरा मुजरा सुनते थे। चमेली, हाँ सरदार जी। बहुत अच्छा मुजरा रहा और अब मुजरा नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेंगे सरदार जी? आप ऐसे आते थे तो पूरा मुजरा सुनकर जाते थे, लेकिन आज अधूरे में उठ पड़े, आखिर क्या बात है? नहीं, अब मुजरा नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेंगे, क्या बात है? कोई ऐसी बात नहीं। शेरा, चमेली को इनाम दे दो। सरदार जी, ये क्या देख रही हूँ, आपकी आंखों में आंसू, जरूर कोई बात है, आप मुझसे छुपाते बता। नहीं चमेली, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं सरदार जी, कोई बात जरूर है। साथियों, चलो मेरे साथ। चमेली, मैं चल रहा हूँ। सरदार जी, दया की नजर मुझ पे बापू जी कीजिए। बापू जी कीजिए, दया की नजर मुझ पे बापू जी कीजिए। हर गर्दिश में डूबी बच्चा मुझको लीजिए। धर्म की नजर मुझ पे कीजिए। मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। क्यों परेशान होती है बेकार में? क्यों परेशान? क्यों परेशान होती है बेकार में? राज जो है खुला था, बता दे मुझे। क्या बताएगी? किसकी औकात है जो जुल्म तुझ पर करे, साथ ले करके अपने मैं जाऊं। किसकी औकात है जो जुल्म तुझ पर करे, साथ ले करके अपनी मैं जाऊं तुझे। और खड़ा कर दूंगा। ऐसे कैसे डाल दोगे? क्यों रे रंडी, क्यों रे रंडी मेरे सामने जुल्म ढाने लगी? क्यों रे रंडी? क्यों रे रंडी मेरा ख्वाब खाया नहीं? तू मेरे सामने जुल्म ढाने लगी। छोड़ दे इसे, बच कहा मान ले, मौत की अपने दावत तू दे नहीं। चमेली, ये याद रख, ऐसा ढोल बजवाऊंगा कि तेरा न रहेगा बीमा और न रहेगा ढोल। औकात की बात करते हो? अरे हमारी औकात है, कैसे ले जाओगे श्याम? चमेली, काली सिंह को ऊंची आवाज
अरे तो चमेली रंडी को भी ऊंची आवाज पसंद नहीं। साथियों, कैसे लेकर चल जाओगे? तू कल किसी के सामने मारपीट नहीं, मारपीट हिरी माई है का यार लेके चले तब साले भड़वा, ये लड़की मेरे साथ जाएगी। फ्री में नहीं है जो लेकर चले जाओगे। अरे इसके भाई से मैं 5 लाख रुपए खरीदी हूँ। रोकना लगाया रे, रोकना। चल वो लेकर चले जाओगे। खरे लेकर गया 5 लाख। चमेली, क्या इसके भाई से? हाँ, इसके भाई से। एक भाई अपनी बहन को रंडी के कोठे पर बेचा? चमेली, तो ये बात पहले क्यों नहीं बताया? अरे नहीं दे दाना, तब दे दाना। करीब मत आ, याद रख, नहीं तमंचा ऐसा रोड कर रख दूंगा। साथियों, चमेली को 5 की जगह 10 लाख रुपए दे दो। अरे 10 तो 20 तो 50 तो 100 दो। नहीं ये लड़की हमारे कोठे जाने वाली नहीं है। साले भड़वा इधर आ। भड़वा नहीं, रणवा है यार। तेरे खोपड़ा का कीमा बना दूंगा। कान खोलकर सुन, आज के बाद ये कोठा नहीं चलेगा। कोठा नहीं चली तो कहा माटी खा माटी खा साले। आज के बाद इस मोहल्ले में नजर आए तो याद रखो, तुम नहीं, तेरे पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दूंगा। तो कहा मोहल्ला छोड़ के गंगा पार चले जाई। कहीं जाओ। ये चमेली काली सिंह से बदतमीजी की और बदतमीजी की सजा मौत। नहीं तो इसे इतनी दौलत दे देता कि कोठे पर बैठकर खाती, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। याद रखो, तुम इस मोहल्ले को छोड़कर चले जाओ। आज के बाद इस कोठे के अंदर सिर्फ शैतानों की आवाज आएगी। शैतान? हाँ, इंसान नहीं, शैतान का बसेरा होगा। याद रखो, यहां सिर्फ आवाज आएगी तो पंछियों की आएगी। हाँ, गुटको को? हाँ। अरे बाप रे। तुम इस कोठे को छोड़कर कहीं जाकर अपनी जिंदगी बिताओ। साथियों, इस लड़की को साथ लेकर मेरे साथ आओ। गए ट्रेनिंग गई ना, तुम तो गए भाई, हम का रड़ुआ खाई गए। अच्छा, काली सिंह 5 की जगह 10 लाख रुपए दे रहा था। मौज करती, ऐश करती, एक नहीं 2 लड़की खरीद लेते, लेकिन जिद करने लगी, नहीं जाने दूंगा। ओ भाई, हाँ, हवा वाली जगाओ। तुम्हारी वाली जगह? हाँ, पैसा लाओ। हाँ, पूरी गड्डी लाए। ला पे पहले जगाओ। ऐसे ना जागी। काहे? हमका पैसा दियो, इनका दिखाई तो उठ के बैठी है। तो अब दिखाए तो है। नहीं, तुम्हें दिखाई ना उठ के बैठी है। काहे? ये पहले बताओ कहती हूँ। हाँ, यार, एक लड़की का बेच के गयो, हमें जीव का बवाल बना गयो। दिक्कत का? दिक्कत का? वही लड़की के चक्कर में सारा बवाले होगा। का होगा? ये पहले बताओ। हाँ। वो लड़की से डाकू से कोनो कनेक्शन रहा का यार? हमका क्या पता यार? अरे यार, वही लड़की के चक्कर में तो बवाल हो गया। यहाँ डाकू लोग मुजरा सुनने आए थे। हाँ। और उस लड़की को लेकर चले गए। हाँ। और तीनों को गोली मार दिया, ट्रेनिंग गई। मर गई? मर गई यार। मर गए तो मर गए, का जगाओ। नहीं, ठीक है यार, मर गए तो मर गए। इनका 2 घंटा के बरे पठान तुम बैला गए का यार? बैलागा, एक चक्कर में खेत दुआर, घर दुआर सब बेच जावा। तो तुम्हारी तरह के इंसान घर द्वार, खेत बाड़ी, लैटरिंग तक बेच के चले आवा थी।
अब ये नहीं जागेगी यार। इनका जगाओ खोपड़ी खराब ने तुहरे माथे दे अब तुम बैला गए का? बैला गवे बहन। अब यहाँ चले जाओ नहीं डाकू आगे तो तुम्हारो मौत है। डाकू ना आई है। हाँ? डाकू जी, डाकू जी, ऐ लड़की सामने आ। अब मेरे प्रश्न का तुझे उत्तर देना है और उत्तर साफ साफ देना है, सच्चाई बताना होगा। अगर झूठ बोला तो वही अंजाम तेरा होगा जो कोठे का नजारा देखा, वही अंजाम तेरा होगा। अगर सच्चाई बताएगी तो तूने अपने मुख से हमें पापा कहा, मैं पिता का हक अदा कर दूंगा। तेरा नाम क्या है? बाबू, मेरा नाम चांदनी है। क्या चांदनी? हाँ बाबू। कहाँ की रहने वाली है? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। ओ, सूरतगढ़ की रहने वाली। हाँ बाबू। तेरा खानदान कौन सा है? मैं छत्री खानदान की हूँ। ओ, छत्री खानदान की। हाँ बाबू। तेरे खानदान में कौन कौन है? बाबू, मेरे खानदान में मेरी अंधी माँ है। क्या अंधी माँ? हाँ बाबू, मेरे बूढ़े बाबूजी है, छोटा भाई विमल है और बड़ा भाई सबर है, एक मेरी भाभी है। ओ, इतना लंबा परिवार। हाँ बाबू। यानी माँ अंधी है? हाँ बाबू। पिताजी बूढ़े हैं? हाँ। तेरा बड़ा भाई क्या नाम? सबर। समर। और छोटा भाई? विमल। विमल है। और तेरी भाभी है? हाँ बाबू। ये बता, जब इतना लंबा परिवार तो फिर रंडी के कोठे पर कैसे आई? क्या चमेली जो बता रही थी वो बात सत्य है? हाँ बाबू, जो चमेली बता रही थी वो बात सत्य है। मेरे भैया ने, समर भैया ने मुझे झांसा देकर इस रंडी के कोठे पे लाके मुझे 5 लाख रुपए में बेच दिया बाबू, बेच दिया। ये बता, जब तेरा बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर लेकर चला तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई मर गया था, तेरी भाभी मर गई थी, तो उसे रोका नहीं और समझाया नहीं? बाबू, क्या बताऊं, आज मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। मेरे समर भैया और मेरी भाभी मेरे माँ बाप पे बहुत जुल्म उठाए बाबू। 3 दिन बीत चुके थे, खाना और पानी कुछ नहीं दे रहे थे। अफसोस। मेरी माँ और बाबूजी भूख से तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन मेरे समर भैया और मेरी भाभी खाना पीना कुछ नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि धक्के मारकर घर से बेघर कर दिए बाबू। अफसोस है ऐसा निकम्मा औलाद जो अपने माँ बाप पर जुल्म ढा रहा है। लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम मेरी बेटी हो और काली सिंह के सामने खड़ी हो, डरने की बात नहीं। तुम जहां जाना चाहती हो बोलो, मैं वहां सुरक्षित तुम्हें पहुंचाऊंगा। बाबू, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपने माँ बाप और भैया विमल से मिलना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी तुम अपने माँ बाप और छोटे भाई विमल से मिलना चाहती हो? पता बताओ, वो मिलेंगे कहाँ? बाबू, पता मुझे नहीं है मालूम कि वो लोग कहाँ है और कहाँ नहीं। बेटी, तुझे पता नहीं मालूम कि उस वक्त कहाँ हैं?
तो हमें 24 घंटे का वक्त चाहिए। 24 घंटे के अंदर मैं तेरे माँ बाप और तेरे छोटे भाई की तलाश कर लूंगा और उनके हवाले करूंगा, और तेरे बड़े भाई को, तेरे बड़े भाई को तो वो सबक सिखाऊंगा कि जब कोई माँ अपने बच्चे को अपनी कोख से जन्म देगी तो जन्म देने से पहले उस माँ के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहीं ऐसा औलाद मेरी कोख से न पैदा हो जाए। बोझ कह ढाऊंगा तेरे बड़े भाई पर। बेटी घबराओ नहीं। जग्गा, राजी तुम चांदनी को लेकर अड्डे पर जाओ और साथियों को हिदायत दे देना कि ये काली सिंह की बेटी है। अगर बेटी की तरफ किसी ने आंख उठाई तो भगवान कसम उसकी आंखें निकाल लूंगा, क्योंकि ये कोई और नहीं, ये काली सिंह की बेटी है। बेटी तुम 24 घंटे घाटी पर रहोगी और खोज करके मैं तेरे माँ बाप के हवाले करूंगा। जा बेटी। चलिए चांदनी। चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो कि एक अंधी शमशेर सरदार जी, बहुत पहले एक अंधी माँ और बूढ़े बाबा मिले थे। सरदार जी, उन लोगों की मदद की थी और जिनका पता आज तक नहीं चला कि वो दुनिया में जिंदा हैं या हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर को प्यारे हो गए। सरदार जी, और उनकी बातों से ऐसा आभास हो रहा था कि गर्दिश के मारे हैं, लेकिन वो ये भी बता रहे थे जब दरियाफ्त किया गया तो कह रहे थे कि ना तो मेरे पास कोई बेटी है, ना बेटा है, ना कोई सगा संबंधी। सरदार जी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो घबरा कर ना बताया हो, झूठ बोला हो सर। इसलिए चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो कि खोज निकाले। अगर किसी को ये पता चलता है तो फौरन अड्डे पर काली सिंह को खबर दें। क्यों नहीं सरदार जी? चलो चारों तरफ फैल जाओ, आओ मेरे। बात क्या है? आप मुझे इस तरह घसीट कर यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? चुम्मा लेने के लिए। बड़ी बेशर्मी के साथ बात कर रही हो। इसमें बेशर्मी की क्या बात है जी? क्यों, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। हमारी बात आप समझे नहीं। जी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, जब मेरे पिताजी ने आपके पिताजी से मेरा रिश्ता ही पक्का कर दिया तो इसमें शर्म की क्या बात है? मतलब हम दोनों का रिश्ता तय हो गया है। जी हाँ। तो ये बात तो आप घर के अंदर भी बतला सकती थी, यहाँ क्यों लेकर आई हैं? अगर घर के अंदर बता देते तो इतना अच्छा नजारा कहाँ से दिखने मिलता? अच्छा, तो नजारा देखने के लिए। नजारा देखने के लिए। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है। ओ चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही
कैद कर ले इन दोनों को और ले चल घसीटते हुए हवेली। अब देख इन दोनों को मौत का नजराना देंगे हम, या घसीटते हुए। अब आए तो बड़काई लम्मा डाल के कहो कि जो उन्हें हाथ नहीं वैसा है, वो गलत करते हैं। अब उनका हुसा है कि तुम खुद ही जुट गए हो। हम कोई गलत नहीं कर रहे। हाँ अच्छा, मतलब वो गलत रहे तो गलत हो रहा, तुम वही उनका हुसा है कि जुट गए सही हो रहा है। दिमाग खराब हो गया है क्या? का तुम का यहाँ शूटिंग करत रहो? घबराओ नहीं, अब चलो भौजी देखो बताए कि ये साला छिन रही जुटा। और मैं भी बतलाऊंगा। क्या बताइए कि तुम दोनों हरकत करते थे लड़की के साथ। चलो तुम्हारा सुनी न जाए भौजी के सामने, आओ हमारे साथ।